हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, जो हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही KVS PRT की सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, और उसमें हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आकृति और स्थानिक जो भी चीज़ें होती हैं, स्थानिक जो वस्तु हैं उनकी समझ, उनकी आकृतियों की। ठीक है, तो जो मैथ्स का, अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हों, पैटर्न्स है, डेटा हैंडलिंग है, मनी है, टाइम है, इस तरीके जो चैप्टर है, हमें काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके, उनका लिंक है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। तो देखिए, शेप्स के बारे में सबसे पहले जो एलिमेंट्री लेवल पे जो हमें पढ़ना है या जो पढ़ाना है वो है बिफोर, आफ्टर, कम, आउट, इनसाइड, है ना। इस टाइप के जो वोकैब है मैथ्स लेवल की, वो सब इसी के अंदर आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी जो सेकंड चीज़ है सबसे ज़रूरी है पूरा 2D और 3D शेप्स, है ना। तो ये जो आकृति होती है हम सब समझते हैं, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर एक बार ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती तो हम सब पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं है हमें ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि हम बहुत आसान समझते हैं तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। चलिए, तो सबसे पहले हम 2D आकृतियों को समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि 2D आकृतियों के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं या वो आकार आकृतियाँ आती हैं जिनमें दो चीज़ें होती हैं, लंबाई चौड़ाई, या फिर आप लंबाई चौड़ाई कह सकते हैं। इसके अलावा 3D शेप्स होती है, उनमें हाइट और आ जाती है, उसमें तीन चीज़ें हो जाती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो वो हमारी चली जाती है 3D में, और बाकी 2D जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई केवल दो चीज़ें होती हैं, वो आकृतियाँ हमारी 2D में आती हैं। अब देखिए, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले सर्कल, इसके बाद स्क्वायर, इसके बाद रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये हमारे सारे 2D में आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी भी इसी वीडियो में समझते चलेंगे। वैसे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें ये टॉपिक दे रखा है। सर्कल है, उसके पास एक कर्व्ड सरफेस होता है, कोई भी साइड नहीं होती है, कोई भी किनारा नहीं होता है ना। लेकिन जो स्क्वायर है इसकी 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड, और चारों साइड जो होती हैं, चारों भुजाएं जो होती हैं, भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल, बराबर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण जो होता है वर्ग का, ये हमारा वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री, 90 अंश का होता है। जब एक 90 अंश का होगा और चार कोण है तो इसका टोटल जो होगा वो 360 डिग्री का इसका टोटल होता है। ठीक है, सेकंड हमारा आयत, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका भी जो योग है वो 360 होता है, और इसकी चार भुजाएं इसकी भी होती हैं। त्रिभुज जो है, त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोने भी होती हैं। आयत में 4 कोने हैं, वर्ग में भी 4 कोने हैं। ठीक है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। 3 भुजाएं त्रिभुज में होती है। देखिए, नॉर्मल वैसे तो त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है, और कोणों के आधार पे थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जो त्रिभुज है भुजाओं के आधार पर, एक है समबाहु, मतलब समबाहु का मतलब है कि तीनों भुजाएं बराबर, चाहे जितने सेंटीमीटर की हों, जितने मीटर की हों, लेकिन तीनों एक समान है। दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं, मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन तीसरी भुजा जो है वो अलग है। तीसरा हमारा होता है विषमबाहु, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, कितनी भी सेंटीमीटर, कितने भी मीटर की हो सकती है, लेकिन तीनों भुजाएं जो हैं उनकी दूरी जो है या माप है वो सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती है। ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। कोणों के आधार पे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण जो होता है इसका मतलब है 90 डिग्री से कम, 90 अंश से जो कोण कम होता है वो 60 डिग्री है, 70 डिग्री, 80 है, 50 है, 40 है, वो सारे न्यून कोण होंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। जैसे कोण में हम बांटते तो न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। फिर हमारा दूसरा कोण अगर देखोगे, एक होता है हमारा समकोण। समकोण हमारा ठीक 90 डिग्री जो होता है या 90 डिग्री बनता है वो होता है हमारा समकोण। इसके अलावा जो 90 से बड़ा होता है वो होता है, चाहे 100 का हो, 110 का है, 120 का है, वो हमारा होगा अधिक कोण। तो आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिनमें हम अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि आपने कभी वर्ग समझा है,
और वर्ग में क्या है, एक चीज़ आती है, हम बात कर रहे हैं रोम्बस। रोम्बस जिसकी शेप एक पतंग के आकार की होती है, जिसकी शेप एक पतंग के आकार की होती है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा है वो है क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल, इसकी हिंदी में भी बताते हैं। ये रोम्बस हो गया हमारा। एक और होता है हमारा ये होता है पैरालेलोग्राम। जो रोम्बस होता है इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। एक मिनट सॉरी, समचतुर्भुज, इसको बोलेंगे सामान्य चतुर्भुज और इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, पैरालेलोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अब आप इनकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। जो हमारा रोम्बस होता है समचतुर्भुज, ये देखने में आपको चारों भुजाएं इक्वल लग रही हैं, तो इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन जो ये कोण बनता है, ये कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का नहीं बनता। लेकिन इसके जो विकर्ण, जब हम इसको मिलाएंगे, जो विकर्ण आपस में जिस बिंदु पे मिलते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है। सेकंड चीज, सामान्य चतुर्भुज में तो सामान्य का मतलब हमारा जो वर्ग होता है वो एक सामान्य चतुर्भुज ही है, इसलिए इसका जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और सारी भुजाएं भी बराबर होंगी। नेक्स्ट हमारा जो है समांतर चतुर्भुज, उसमें क्या अंतर है, उसकी ये भुजा है और ये भुजा, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इन सब का ही जो टोटल होता है इनके कोणों का वो 360 अंश का होता है। इन सब का जो टोटल होता है वो 360 अंश का होता है। इसके तो कोण 90 डिग्री के हो गए इसके, लेकिन जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल का योग जो होता है वो 180 होता है, 180। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें आप भूलेंगे नहीं। चलिए हम चलते हैं अपना 3D शेप्स पर, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये जो आपके सामने इंडेक्स या आप कह सकते हैं चार्ट सा एक दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए आपके 3D शेप्स हैं, उनके बारे में जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। 2D में तो शायद कम ही पूछा जाए, लेकिन 3D में आपसे उम्मीद ज़्यादा है पूछने की। 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो शायद आपका मतलब पूरा 99% उम्मीद है कि वो आपका 3D से ही बनेगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, चाहे रटना है जैसे रटना है रट लीजिए, बस आपको ये समझना है, याद करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा है वो है स्फीयर। स्फीयर जो है उसका डायग्राम ये है, ये खोखला होता है अंदर से। ठीक है, इसमें फेसेस, इसका फेस मतलब चेहरा, मतलब कितने वो सामने से जो आपको दिखता है ना वो उसका फेस हो गया। वो कितने होते हैं, एजेस का मतलब है किनारा, किनारे कितने होते हैं, वर्टिक्स का मतलब है कोने, कोने कितने होते हैं, ये है किनारा और ये है कोने। तो इनकी संख्या है, देखिए इसमें जो है ये कर्व सरफेस, कर्व का मतलब कर्व में गोला का, तो एक ही कर्व सरफेस है, इसमें ना तो किनारा है ना ही कोने है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हेमी स्फीयर। हेमी मतलब ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, हेमी स्फीयर में आपको दिखाई दे रहा है एक, ये जो है ये सेम इसके जैसा ही है। तो 1 हो गया इसका कर्व सरफेस और फेस, एक फेस इसमें जो आपको दिख रहा है सामने, 1 फेस और 1 कर्व स्पेस। एक एजेस का किनारा जो है वो यही वाला है, इसका किनारा हो गया, एक किनारा है इसका, और जो कोना है वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कॉन। कॉन में आप बात करते हैं, कॉन में 1 फेस जो आपको सामने से दिख रहा है और 1 कर्व सरफेस। तो 1 फेस और 1 कर्व सरफेस, और जो एजेस है इसका किनारे जो है वो 1 है इसमें, और जो वर्टिक्स है कोना है वो भी 1 है। कोना तो आपको ये दिख रहा होगा, किनारा भी इसी को बोला गया है, जो ये है सरफेस उसको किनारा। नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगुलर वेस्ट पिरामिड। हम कहते हैं ना त्रिभुज के ऊपर जो पिरामिड बनता है वो वाला, तो ये त्रिभुज का इसका सरफेस है,
इसके जो फेसेस हैं वो 4 हैं और नेक्स्ट जो एजेस हैं वो इसके 6 हैं, क्योंकि त्रिभुज के ऊपर है तो इसके जो एजेस होंगे, किनारे होंगे, वो 6 होंगे। बाकी जो कोने हैं वो इसके 4 कोने हैं। ठीक है, इनको आप कैसे भी बस आपको दिमाग में बैठाना, चाहे रट लीजिए, याद कर लीजिए, बस आपको ये याद करना है। तो इसके जो एजेस हैं वो 4। नेक्स्ट स्क्वायर बेस्ड पिरामिड जो है, ये स्क्वायर के ऊपर जो पिरामिड बनता है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसमें 5 फेस होते हैं, इसके किनारे 8 होते हैं, 5 इसमें 5 ही कोने होते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेंडर। सिलेंडर जो होता है इसमें आपको दिख रहा है इसके 2 फेस होता है, एक ये आगे वाला, एक इसके पीछे वाला। सिलेंडर हो गया हमारा, और एक हमारा इसमें कर्व सरफेस हो गया। और इसमें हमारे एजेड जो है किनारे हैं वो 2 हैं, 2 किनारे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, और जो वर्टिक्स हैं वो 0 है, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है, क्योंकि नीचे से भी ये थोड़ा सा हल्का सा गोल सा होता है ना, ऊपर से भी ये गोल है, तो इसलिए इसके 2 तो एजेस हो गए। और हमारा जो ये, तो ये हमारे तो मेन जो है वो हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिज्म को। ठीक है, प्रिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो हम देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए आपके सामने दिख रहा है, तो ये हमारा सबसे पहले है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये सारे प्रिज्म के ही प्रकार हैं एक तरीके से। तो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है इसको आप देख पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है। इसके जो फेसेस होते हैं वो 5 होते हैं, फेस 9 इसके एजेस होते हैं, किनारे 9 होते हैं, और हमारे जो कोने हैं वो कोने इसके 6 हैं। क्यूब जो है, क्यूब को आप देख पा रहे हैं, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, सबको पता है। 12 जो होते हैं किनारे होते हैं, और 8 हमारे कोने होते हैं क्यूब के। इनका विशेष ध्यान रखना, क्यूब और क्यूबॉइड का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है ना। क्यूबॉइड जो है उसके भी 6 फेसेस होते हैं, 12 होते हैं, और ये भी 8। तो क्यूब और क्यूबॉइड के आपको ध्यान रखना, 6, 12, 8, और इनको ध्यान रखना, और एक ही बार में दोनों याद हो जाएंगे। पेंटागोनल जो प्रिज्म है, इसके ये ऊपर है, ये 5 भुजाएं हैं, तो ये पेंटागोनल प्रिज्म बोलेंगे। इसके जो फेसेस होते हैं वो 7 होते हैं, एजेस जो है वो इसके 15 हैं, और बाकी वर्टिक्स जो कोने हैं इसके वो 10 हैं। ये हमारा हेक्सागोनल, ये ऊपर जो है उसमें 6 हेक्सागोनल है ये। तो हेक्सागोनल जो है उसके जो फेसेस हैं वो 8 हैं, हमारे एजेस जो हैं इसके किनारे 18 हैं, और जो वर्टिक्स हैं वो 12 हैं। आप इसमें देखिए थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा, थोड़ा सा लमसम आइडिया लगाएंगे ना, तो आपको जब आप एग्जाम में अगर भूलेंगे भी ना तो याद आ जाए। तो जो हमारे फेसेस है ना उसके लगभग डबल हैं उसके एजेस। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें आपको याद हो, क्योंकि 1 नंबर आपका इसमें से आना तय है ना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।